अभी नए नए जो लोग आए हैं, आप लोगों को भी पता नहीं होगा ये चार्ट क्या है करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में सहायता करे। सुनिए ना, आप चंगाई के लिए बैठा है तो नीचे परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें आजादी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस 12:30 के बाद हम खड़े होकर हम प्रभु को धन्यवाद करेगा, प्रार्थना करेगा। कई रोग आपके शरीर के अंदर से परमेश्वर भगाएंगे। कितने लोग आज इंतजार में है? हालेलुया। मैं बहुत खुश है। कई लोगों का दारू कम हो गया, दारू छूट गया कर सुनने से बहुत खुश हो। आपके घर से दारू की सारे नशा घरों के अंदर से पूरी दौर से निकल जाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैन हालेलुया। आइए प्रभु के वचन की ओर हम आएंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक चार्ट रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चार्ट में ये देखो एक मनुष्य के हृदय है, मनुष्य की हृदय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बोलेंगे हृदय के अंदर वेन होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए। ये क्या पास्टर, कई जानवर बैठे हैं? क्या बोलेंगे? क्या बैठे? जानवर बैठे हैं। कमल भाई है ना इधर? आपने मैं आऊंगा करके बोला है, मैं बहुत खुश है आप आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप बोलेंगे यार ये मनुष्य के हृदय के अंदर क्या बैठा है? जानवर बैठा है। ये क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो काफी रविवार से इस बातों को हम चर्चा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जानवर सब क्या है मालूम है? मनुष्यों के अंदर की स्वभाव है, मनुष्य के अंदर की स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे स्वभाव हमारे अंदर होगा तो ये क्या दिखाता है? ये क्या है? एक किताब है। क्या है? बाइबल है। ये क्या दर्शाता है? कबूतर क्या है? पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर की वचन हमारा हृदय की बाहर है, पवित्र आत्मा हमारा बाहर है। पवित्र आत्मा के बिना, परमेश्वर की वचन के बिना एक मसीहत जीवन बिता नहीं सकता। परमेश्वर के वचन के बिना, पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन बिता नहीं सकता। अगर आप एक मसीह है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर की वचन का भी जरूरत है। लो आप लोग है क्या इधर? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या जरूरत है? परमेश्वर के वचन की जरूरत है, पवित्र आत्मा का भी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा है नहीं, तो ये सारे जानवर किधर है? मनुष्यों की हृदय में रहेगा। उसकी लीडर कौन है? ये ऐसा शैतान नहीं है, लेकिन हमें दिखाने के लिए कोई, ये कौन है? शैतान को दिखाते हैं। क्या है? शैतान को दिखाते हैं। शैतान मनुष्य के हृदय के अंदर रहकर उन्होंने अलग अलग स्वभाव, क्या है? अलग अलग स्वभाव। मैंने सबसे पहले मैंने आपको मोर के बारे में मैंने आपको बताया। मोर क्या दिखाते हैं? घमंड और स्वार्थ। इसलिए क्या किया? मोर क्या दिखाते हैं? घमंड और स्वार्थ। इसलिए खुद अपने में क्या करना है? घमंड करना। पैसा है, अपना शरीर, अपना सुंदरता, बहुत कुछ मैंने आपको उस दिन मैंने बताया। घमंड। और उसके साथ ही साथ क्या है? स्वार्थ। इसलिए अगर स्वार्थी मन वाले के अंदर क्या क्या होता है? लालच होता है, और कंजूस होता है, और बोलो अनुचित रीति से जो कमाई है उसमें लालच। कितना उनको मिलेगा तो भी कम नहीं है, कितना प्रभु देगा तो भी और चाहिए। इसे लोग है जो बोला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर अगला पदों की ओर मैंने आपको बोला सब, इसको मैंने आपको विवरण किया है, इसको मैंने आपको बता कर दिया। सांप क्या दिखाते हैं? बोलिए, सांप क्या दिखाता है? डाह। प्रेज़ द लॉर्ड। डाह करके शब्दों को सुना है क्या? सांप हमेशा किधर रहता है?
बिल के अंदर रहता है। किधर? बिल के अंदर चुप के रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या रहता है? चुप के रहता है। तो ये सांप क्या दिखाते हैं? डाह। सब लोग एक बार बोलिए, डाह। डाह बोलेगा तो मैंने आपको बोला, डाह उस शब्द को अंग्रेजी में 2 शब्द दिया है, एनवी और जेलसी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हम क्या देखने जा रहा है? क्या सांप है? क्या मेरा अंदर हृदय के बिल के अंदर सांप चुपके बैठा है कि नहीं करके क्या करने जा रहा है? देखने जा रहा है। मैंने कुछ लोगों के लिए मैंने गया दिन में बताकर दिए बातों को थोड़ा रिपीट कर कर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डाह शब्द को इंग्लिश में अंग्रेजी शब्द में 2 शब्द दिया है, एनवी और जेलसी। एनवी बोलेगा तो आपको पता है, जो चीज मुझे नहीं है वो चीज आपके पास होगा तो मेरे अंदर होने वाला एक एनवी। उस शब्द के अर्थ लो, सामने वाले को कितना अच्छा कपड़ा है, ये कहां से लेता होगा? ये मैं कितना दुकान में भी घूमने का पहुंचे भी मेरे को नहीं मिल रही, उसको मिल रहा है, शायद तो कोई दिया होगा। आपस में क्या कर रहा है? एक सांप के बच्चे तुम्हारे हृदय के अंदर भी है। एक सांप के बच्चे तुम्हारे हृदय के अंदर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कहता है एनवी, डाह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य हृदय के अंदर हमसे भी सुंदर, खूबसूरत, अच्छे बाल वाली, अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारे अंदर क्या आएंगे? सिंसियर होकर, इनोसेंट होकर बात कीजिए ना। सिंसियर होकर, इनोसेंट होकर बात कीजिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर क्या आएगा? क्या आएंगे? सच में आता है क्या? तो फिर जलन करके क्यों बोले? सिंसियर होकर बात करने के लिए बोला। सब लोग बोला, ये प्ले स्कूल में बच्चे लोग टीचर के सामने बोलता है ना, वैसा ही जलन। मैंने बोला तो तुम आप सब लोग मेरे जलन। सत्य में जलन है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एनवी, हमारे पास जो चीज नहीं है, सामने वालों को जो मिलते समय हमारे अंदर जो होने वाले एक स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अभी तक घर नहीं मिला, सामने वालों को घर बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर जो होने वाले एक स्वभाव, उसको कहता है डाह। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाले को घर मिलता है तो कितना लोग धन्यवाद करेगा? मेरे से भी छोटे व्यक्ति 4 व्हीलर लिया है तो वो मैं खुश हूं करे, कितना लोग बोलेगा? कि आपस में इसके खिलाफ में हम लोग बात करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा हमारे मनों के अंदर होगा तो हमारे अंदर, हमारा हृदय की बिल के अंदर क्या छुपा है? ये सांप को कौन चलाता है? फिर आपकी अन्य भाषा झूठ है। आपकी अन्य भाषा झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले जो शब्द है जेलसी, एनवी और जेलसी। ये जेलसी क्या है मालूम है? हमारा जो पोजीशन, हमारा जो पद नष्ट हो रहा है कर कर मनों के अंदर एक फीलिंग, तभी हमारे अंदर होने वाला एक स्वभाव है जेलसी। मैंने उसके बारे में बहुत विवरण करके मैंने आपको बताया। घरों के अंदर, ऑफिसों के अंदर, दोस्तों के बीच में, कलेशिया के अंदर, हर व्यक्तियों के बीच में ये जेलसी होना संभावना है। आपके अंदर होगा तो प्लीज, आपके अंदर कौन है? सांप है। सांप को कौन चलाता है? शैतान चलाता है। इसलिए उस शैतान को हम क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा परिवार के अंदर होता है। लो, ज्यादा से ज्यादा परिवार के अंदर होता है। जेलसी कभी आता है मनुष्यों के अंदर? बोलो ना, जेलसी कभी आता है? हेलो, आप लोग सुन रहे हो ना? जेलसी कभी आता है? आप लोग सुन रहे हो कि जेलसी कभी आता है?
नो नो, एक पद, हमारा जो पद घर के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, दोस्तों लोगों के बीच में हो, नष्ट हो रहा है करके एक फीलिंग क्या है? भाई और बहनों, हमारे मनों के अंदर एक बार आप देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके घर के अंदर हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा की चीजों के ऊपर हम जलते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, सामने वाला अच्छा होने का कारण तुम्हारे मन के अंदर कुछ बात हो, आपके अंदर सचमुच में कौन है? मिलकर बोलिए ना, इस सांप के अंदर क्या है? जहर है। क्या है? जहर है। वो हमें खत्म करने का संभावना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये डाल रहने के कारण कितने पत्नियां, कितने माँ बाप घर से अलग हुआ है, बच्चों से दूर हुआ है। लो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला जो बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, सांप और दिखाता है धोखा। क्या है? धोखा। मैंने गया दिन में उसके बारे में मैं स्टार्ट किया था, बोला नहीं है, मैंने बोलकर मैं छोड़ दिया था। आज का जमाना पूरा किससे भरे हुए है? धोखा से भरे हुआ है। पति पत्नी को धोखा देते हैं, पत्नी पति को धोखा देता है, और माँ बाप बच्चों को धोखा देता है, बच्चे लोग माँ बाप को धोखा देते हैं। वैसा पूरा किससे भरे हुए हैं? धोखे से भरे हुए एक दुनिया में हम रहता है। इसलिए किसी के ऊपर आज का दिन में हम क्या नहीं कर सकता? विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, डाव और धोखा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम सामने वालों को धोखा दे सकता है और हमें भी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को हम धोखा दे सकता है। इसके बारे में कितने लोग जानता है? आप लोगों को कोई है ही नहीं इधर। कितने लोग इस बातों के बारे में जानता है? अपने आप को क्या नहीं करना? अपने आप को धोखा। अगर अपने आप को हम धोखा देता है तो हमारे अंदर कौन है? सांप है। सांप को कौन चलाता है? फिर हम पवित्र आत्मा बोलेगा तो आएगा? आएगा? नहीं आएगा। पवित्र आत्मा इधर आना है तो, ये वजन इधर आना है तो इन सारे चीजों को हम क्या करना पड़ेगा? डाव हमारे अंदर है तो आज प्रार्थना करना, प्रभु सामने वालों का धंधा अच्छा होते समय मेरे मन के अंदर निराश हो जाते हैं। सामने वाले अच्छे जैसे खाना खाते, अच्छा घर में रहता है तो मेरे अंदर में क्या होता है? उनके बारे में बहुत टेंशन हो जाता है। तो मेरे अंदर कौन है? इसलिए दुनिया पूरा आप देखो, कोई धंधा करने के लिए देखो, वो धंधा से इसको बहाने के लिए क्या करेगा? सामने वाला धंधा वाला खड़ा रहेगा, इधर धंधा मत कर, क्योंकि इधर कौन चाहिए? मैं ही चाहिए। सामने वाला कभी भी आगे नहीं आना है। उनके अंदर कौन है? सांप है। सब लोग है ना इधर? सब लोग है ना इधर? हालेलुया। अगला पद 5 मिनट में बोलकर मैं छोड़ देता हूँ। 27 हो गया टाइम। आमीन। हालेलुया। अगला सांप का स्वभाव क्या है? सब लोग बोलिए ना, धोखा देना। क्या देना? मैं आज सामने वालों को धोखा देने वाले बातों को नहीं कर रहा हूं, फिर अपने आप को। कितने लोग बाइबल लेके आया? आपकी बाइबल को खोलिएगा, याकूब की पत्री में आइए। जेम्स, बाइबल आपको पढ़ने नहीं आता है तो भी आप बाइबल लेके आना है। चर्च में जब हम जाता है तो क्या लेके जाना? बाइबल लेके आना है। बिना बाइबल से आप पता ही है, क्योंकि आप कहाँ जा रहा है? चर्च में जा रहा है। जेम्स चैप्टर, मैंने पढ़ा था, भूल गया ना, बोलो जी। 1 का जेम्स चैप्टर, याकूब की पत्री, पहले अध्याय 19 से पढ़िए। मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक सुनिए ना, हर एक व्यक्ति इस बातों को क्या करना है? जानना है। हेलो,
हर एक व्यक्ति जानना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हर एक क्या जानना है? हाँ, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य क्या करना है? हेलो, क्या करना है? सुनने के लिए तत्पर। लेकिन आज हम सब लोग क्या है? उल्टा है। कोई सुनने के लिए रेडी होगा? बोलो। हम सुनने से पहले बोलना चालू करेगा। मैं गलत बोला सही बोला? पढ़िए ना। क्योंकि मनुष्य का क्रोध हाँ। परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके हाँ। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो हाँ। जो हृदय में बोया गया हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमेन। वचन में क्या लिखा है मालूम है? सुनने के लिए हम क्या होना है? और बोलने के लिए धीमी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम सब लोग क्या करता है? जल्दी से ज्यादा बात करते हैं। हम कितना लोग प्रभु के सन्मुख में कितना निर्णय लेता है, कितना परमेश्वर से कितना बातों को, प्रभु ये मेरे को करके देगा तो वैसा मैं करूंगा। मैं नहीं, 2-3 वचन उसके बारे में मैंने लिख रखा है। परमेश्वर के सन्मुख में मन्नत मानना। क्या बोले? क्या बोला मैंने? मन्नत मानते हो प्रभु के सन्मुख में? पत्नी को देख रहा है, इसका मतलब हाँ बहुत मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सही इंसान से पूछा। मेरा निशाना कभी भी। तो बोलने में हम क्या करना है? बोलिए ना। समझो, हम प्रभु के सन्मुख में खड़े होकर मैं कुछ मन्नत मानता है, अगर वो मन्नत पूरा नहीं करता है तो उसकी भविष्य क्या है कर मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जबानों से हम जो बात छोड़ते हैं उसके अंदर सामर्थ्य है। अब व्यवस्था विवरण में आइए। 23 का 21, 22 പഠിയേ. ആവർത്തന പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21, 22 വ്യവസ്ഥാ വിവരൺ ഡ്യൂട്രോണമി 23 വേഴ്സ് 22, 21, 23, 22. जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, जब तू यहोवा परमेश्वर के सन्मुख में क्या बोले? मन्नत मानना। हम बोलते हैं प्रभु ये मुझे ठीक करेगा तो मैं वैसा करूंगा, ये बिजनेस मेरे को बढ़ा कर देगा तो प्रभु मैं वैसा करूंगा। तुम परमेश्वर के सन्मुख में एक मन्नत माना, अगर तुम पूरा नहीं करता है तो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? पाप भी ठहरेगा। मैंने गया बुधवार आपके घर का प्रेयर कभी था, शुक्रवार का दिन पाप के विषय के बारे में हम चर्चा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु ना होने वाला पाप। यहां पर देखो, हम जबान अगर हम बात करता है तो कैसे करना? कैसे करना? धीमा और सुनने में तत्पर। यहां पर देखो, प्रभु के सन्मुख में अगर हम एक मन्नत माना, अगर हम पूरा नहीं किया है तो पूरा पढ़कर सुनाइए। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। निश्चय ही प्रभु तुमसे क्या करेगा? ले लेगा। कैसे ले लेगा मालूम है? अगर हम देने रेडी नहीं है तो परमेश्वर के लेने का तरीका अलग है। प्रभु आज से मैं दारू नहीं पिएंगी, अभी मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, निर्णय लेके किधर खड़े होकर बोल रहा है? घर में जाके शहर के लिए बोला तो सबसे पहले तू ही डाला शहर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या बोला है? क्या बोला है? हाँ, मेरे पगार बढ़ाएगा तो मैं प्रभु ये दूंगा। पगार भी बढ़ा, सब कुछ हो गया, अभी तक दिया नहीं। ऐसा कितना कितना मन्नत माने हैं प्रभु के सन्मुख में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें ले लेगा और प्रभु उस बातों में क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर पाप ठहरेगा। और गिनती के पुस्तक 30 अध्याय पहले वचनों को पढ़कर देखिए। गिनती के पुस्तक
संख्या पुस्तक 31 उसमें नहीं है ब्रदर, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। सारे इस्राएली के गोत्रों के प्रधानों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, यदि कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को किसी बंधन में बांधे तो अपना वचन भंग न करे, जो कुछ उसके मुंह से निकलता है उसी के अनुसार वो करे। जो पुरुष, हेलो आप लोग सुन रहे हो ना, जो पुरुष प्रभु की सन्मुख में मन्नत माने, अगर वो वचन पूरा ना करे, अगर किसी चीजों में आप प्रभु को बोला, प्रभु मैं ऐसा तेरे लिए करूंगा, मैं वैसा रहूंगा, मैं प्रार्थना रखूंगा, उपवास करूंगा, देश के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे पगार से इतना मैं प्रभु के लिए दूंगा। अगर जो कुछ ही मन्नत मानकर अगर आप नहीं किया है तो आपके ऊपर परमेश्वर की दंड आएंगे। लो, इसलिए बाइबल में लिखा है, बोलने में धीमी, सुनने में तत्पर। हम प्रभु के सन्मुख में एक बात बोलने के लिए हम डरना है, अगर हम बोलना है तो हम क्या करना है, उस बातों को पूरा करना है। हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय 25 वचनों को पढ़िए। सदृश वाक्यम 20 अध्याय 25 नीति वचन 20 का 25। बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मांगकर पूछताछ करने लगे वो फंदे में फंसेगा। फंदा क्या बोले? फंदा में तुम फंसेगा। आप लोग सुन रहे हो ना? क्या विश्वासी लोग अपने फंदा में क्यों फंसते हैं आपका मालूम है? क्या लिखा है सिस्टर? मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे। क्या करने लगेगा? तो पूछताछ करना बोलेगा तो क्या है बेटा? पूछताछ करना बोलेगा तो मन्नत माना, उसके बाद पूछताछ करना बोलेगा तो क्या है? हाँ मालूम, बात मानना तो मेरे को नहीं मालूम। 12:30 बजे हो गया तो छोड़ के चले, हम जल्दी जाओ, खाके पी के सो जाओ, वैसा ही क्या? पूछताछ करना बोलेगा तो? हेलो आप लोग, मुझे लगता है रिचार्ज ही करना है। अभी मन्नत तो माना है, उसके बाद क्या कर रहा है? हाँ, प्रभु से क्या बोला है? मेरा बिजनेस तू बढ़ाएगा तो प्रभु मैं ये करेगा। उसके बाद प्रभु ने क्या कर दिया? तो फिर क्या बोल रहा है? यार इतना देने की जरूरत है क्या? परमेश्वर को क्या देने का कोई जरूरत है? बाद में देखेंगे, अभी नहीं देगा तो भी चलेगा ना, थोड़ा तो देंगे। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? मैं हर दिन कलीसिया के लिए अभी मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, 2 घंटा प्रार्थना करूंगा। उसके बाद तू क्या बोलता है मालूम है? अरे यार परमेश्वर अभी धंधा में से अभी आया है, मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है, मैं 2 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं करूँ तो चलेगा ना? थोड़ा थोड़ा करेगा तो हाँ, एडजस्टमेंट करना। क्या करना? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? अगर आप जो मन्नत माना है, लॉर्ड, अगर वो पूरा नहीं करता है तो तुम क्या बोला है? फंदे में से फंसेगा। हेलो, आज कई विश्वासी क्या है? फंदे में है। और कितना पास्टर तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो भी वो नहीं जाएगा। क्यों? प्रभु ने तुम्हें क्या कर दिया है? फंसा दिया है, क्योंकि तुम क्या नहीं करता है? मन्नतों को तो पूरा नहीं करता। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। मेरे बोलियों को मैं समाप्त करता हूँ। तो हम बोलने में कैसे रहना है? बोलिए ना, दी में और सुनने में जल्दी से। याकूब की पत्री जल्दी से पढ़ के समाप्त कीजिएगा। पहले अध्याय की जो 22 से जल्दी से पढ़िएगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। उसके ऊपर से पढ़िए 21 से।
इसीलिए सारी मलिनता हाँ। और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो हाँ। जो हृदय में बोया गया हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमेन। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परमेश्वर की वचनों पर हेलो, आज हमारे बच्चे लोग सारे ज्यादा आवाज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है, क्या लिखा है प्रभु की वचनों पे? हेलो, क्या लिखा है प्रभु की वचनों पे? चलो बोलिए ना, प्रभु के वचनों पे चलो, प्रभु के वचनों पे चलो। जो जो प्रभु का वचन जो सुनता है उस पर हम चल लो। और अगले पद, और केवल सुनने वाले ही, केवल प्रचार सुनने वाला ही नहीं, प्रचार करने वाला ही नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। अगर प्रभु के वचनों पर अगर हम नहीं चलता है तो अपने आप को क्या करता है? धोखा। इसलिए तो हम खुद क्या कर सकता है? खुद क्या कर सकता है? धोखा। अगर ये धोखा किसको दिखाते हैं? अगर वचनों पर हम नहीं चलता है तो हमारे अंदर कौन है? बोलिए ना, सांप है। क्योंकि मैं वचनों पर नहीं चलता, मैं प्रचार करता है, आप प्रचार सुनते हैं और आप पास आज अच्छा प्रचार किया है, आप नोट ले लेते हैं और बहुत बढ़िया था, आप भी मेरा तारीफ करता है, मैं भी बहुत बढ़िया प्रचार किया है। हम कोई वचनों पर नहीं चलता नहीं है तो मैं क्या करता है? ये वचनों पर चलना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है? वचनों पर चलना पड़ेगा तो क्या हुआ? कोई सोच में पड़ गया? मणिपुर में तो नहीं चला गया ना? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मालूम उधर बारिश है कि नहीं? रबर का खेती क्या हो गया होगा? हालेलुया। वचनों पर चलना बोलेगा तो क्या है निशा बहन? वचन बोलेगा तो क्या है? यीशु मसीह आदि में वचन, वो वचन, तो वचन में जीना बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? यीशु में जीना। हमारे हर भागों में क्या दिखेगा? यीशु दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिखेगा? यीशु दिखेगा। केवल अन्य भाषा में नहीं है, केवल चर्च में आते समय नहीं है, हर हमारा कामों में कौन है? यीशु। आज सब लोग बोलते मैं चर्च में जाता, बड़ा चर्च में जाता है। किधर जाता है? बड़ा चर्च में जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में एक चर्च है, सरदीस नहीं, सरदीस। वो चर्च के बारे में प्रभु के वचन में क्या लिखा है मालूम है? तू जिंदा तो कहलाता है तो तू मरा। लास्ट कलेक्शन का नाम क्या है? लवोदिका। लवोदिका कलेक्शन क्या बोलता है? मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे से क्या करता है? खटखटाता हूं। यीशु उस कलेक्शन का किधर है? बाहर है। इसलिए तो वचनों पर हम नहीं चलता है तो हम अपने आप को क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। सांप क्या दिखाते हैं? धोखा। हम वचनों पर नहीं चलता है तो बोलिए ना, धोखा है। हमारे पास पैसा होगा, बड़े मकान होगा, अच्छा गाड़ी होगा, अच्छे पद होगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है? आज तुम्हारी आत्मा को प्रभु ले लेगा तो ये गाड़ी घर किसका होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए ना, आज घर पे जाकर खाना खा के सोया, उठा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कल सुबह गीत गाना पड़ेगा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर। डर गए ना आप लोग? डर गया ना? हेलो, डर गया ना? कोई कुछ भी नहीं बोलता, देखा ना भी नहीं बोलता, हाँ भी नहीं बोलता है। तो ऐसा भी करके बंद करना, हमको जाना है, क्या डरने का? प्रेज़ द लॉर्ड। सांप क्या दिखाता है प्यारों? धोखा। हम वचनों पर नहीं चलता है तो हम अपने आप को क्या करता है? धोखा देता। हम प्रचार सुन के जाते हो, बाइबल पढ़ के छोड़ते हो, वचनों पर हम नहीं चलता है तो हमारे अंदर शैतान है, हमारे अंदर सांप है और हम अपने आप को क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे पूरा कंप्लीट करके देखो, वहां पर धोखा। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ। और उस पर चलने वाला ना हो
हाँ। तो वो उस मनुष्य के समान है हाँ। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, हाँ। इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता हाँ। और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वो सुबह आते समय हम कितने बार अपना दर्पण में देखा, हमारा फेस, हमारा चेहरा देखा नहीं? मैं तो बहुत बार देखा, अरे ऐसा कोई देखता ही नहीं होगा। तभी आदर्श बोलते पास्टर उससे भी ज्यादा मैं देखता हूँ, नहीं है? वो भी देखता है करके, बेटा तू देखना है और भी देखना है, क्या है? खुद का फेस देखता है, इसमें क्या है? नहीं देखने का, देखा नहीं है। लेकिन हम जो देखता है फेस अभी याद है, बोलिए ना, याद है? याद हो तो अभी देखो बाइक उधर खड़ा, जाते समय बाइक में भी देखेगा। याद नहीं है? प्रभु के वचनों को सुनकर हम भूलता है तो कैसा है? दर्पण में स्वाभाविक मुंह देखने जैसा है, वो देखते हैं और तो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। धोखा देने वाले प्रभु से कुछ भी, हम प्रभु से क्यों नहीं पाते हैं मालूम है? हम खुद क्या करता है? खुद क्या करता है? इसलिए प्रभु से कुछ भी पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, प्रभु से पैसा नहीं मिलता। प्रभु से हमें क्या मिलता है? शांति। मन के अंदर क्या है? शांति। मन के अंदर क्या है? समाधान। आज तुम्हारे घर के अंदर पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन मन के अंदर क्या नहीं है? शांति नहीं है। सोना है तो क्या करना पड़ेगा? नींद का गोली खाना पड़ेगा। हमेशा मच में रहता है, पति पत्नी आपस में मच में रहता है, बेटा और बाप और बच्चों क्या करते रहता है? मच में रहता है। और बिस्तर में क्या नहीं है? नींद नहीं है। सोना है तो एक क्वार्टर मारना पड़ता है, नहीं तो उसको क्या नहीं आता? अन्य भाषा फिर किधर से आता पता ही नहीं। खुद क्या कर रहा है? धोखा। उनके अंदर क्या रहता है? सांब रहता है। देखो ये मनुष्य हृदय के अंदर ये सब स्वभाव में दोनों बताया, बाकी सब पड़ा है। इसलिए आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे वचनों पर मैं चलना चाहता हूँ। किस पे चलना चाहता हूँ? कितने लोग चाहोगे? कितने लोग चाहोगे? अगर पिछले दिनों में आपने कोई मन्नत माना है तो उस मन्नतों को क्या करना है? पूरा करना है। आप मुंह से कोई प्रभु को जबान दिया है तो उस जबानों को पूरा करना है, पूछताछ नहीं करना है। कितना भी हो परमेश्वर को क्या करना है? देना है। एक बार एक व्यक्ति मच्छी पकड़ने के लिए गया, किधर गया? मच्छी पकड़ने के लिए गया। तभी उन्होंने मन्नत मांगा। मालूम है रेणु गांधी क्या बोला था? मालूम है? मुझे बड़ा मच्छी मिलेगा तो क्या करूंगा? मैं परमेश्वर को दूंगा। किसको? उन्होंने हुक डाला, बड़ा मच्छी पकड़ा। अरे बहुत बड़ा, क्या है? बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या बोला था? पहले मच्छी मैं किसको दूं? पहले में कितना बड़ा मच्छी मिला, फिर भी उन्होंने डाला। तभी एक छोटा मच्छी आया। तभी उनका मन के अंदर लगा, रहे इतना बड़ा मच्छी प्रभु को चाहिए क्या? इतना बड़ा मच्छी। उतना में क्या हुआ मालूम है? वो मच्छी खुद को पानी में चला गया। तो क्या बोला मालूम है? वो मेरे को मालूम है प्रभु तू मेरे से ऐसा ही करेगा, कुछ भी करेगा तो दोष किसका है? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे बोले समझ में आया ना? चलो प्रार्थना करेंगे, हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मैंने इस बातों को समझने के लिए मैंने बोला, हमारे अंदर एनवी है, हमारे अंदर जलसा है, हमारे अंदर धोखा है, हमारे अंदर प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलूं मैं? मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, मेरे गलतियों को ढूंढने के लिए मत बैठे, मैं अनपढ़ हूँ, पहले मैंने आपको बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में सहायता करें, हमारी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु मैं तुम्हारे सन्मुख में हूँ, हालेलुया।